अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि। एक हदीस नबवी है। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक हदीस नबवी है जिसको मैं सुनाती हूँ। यानी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 7 चीज़ों से पहले नेक आमाल में जल्दी किया करो। क्या तुम्हें ऐसी तंगदस्ती का इंतज़ार है जो सब कुछ भुला दे, या ऐसी मालदारी का जो सरकश बना दे, या ऐसी बीमारी का जो नाकारा कर दे, या ऐसे बुढ़ापे का जो अकल खो दे, या ऐसी मौत का जो अचानक आ जाए। बाज़ वक्त तौबा करने का मौका भी नहीं मिलता, या दज्जाल का जो आने वाली छुपी हुई बुराइयों में बदतरीन बुराई है, या कयामत तो बड़ी सख्त और बड़ी कड़ी चीज़ है। फ़ायदा यह है कि मतलब ये कि इंसान को इन 7 चीज़ों में से किसी चीज़ के आने से पहले नेक आमाल के ज़रिए अपनी आखिरत की तैयारी कर लेनी चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि इन रुकावटों में से कोई रुकावट आ जाए, इंसान आमल सालिह से महरूम हो जाए। यानी हमारी अल्लाह ने जो तंदुरुस्ती दी है ये भी एक गनीमत है। या हम जैसे बीमार नहीं हैं, ठीक है, खैरियत से रहते हैं, हमारे हर अज़ा बिल्कुल सही सलामत है, तो ये भी अल्लाह की एक नियामत है। इस तंदुरुस्ती से का भी अल्लाह ताला हमसे हिसाब लेगा कि इस तंदुरुस्ती और जब तक हमारी जवानी थी हमने क्या इबादत की। कल हमारा बुढ़ापा अगर आ गया तो हमसे ये सब चीज़ें न होने पाएंगी, क्योंकि हमारे अज़ा सब कमज़ोर हो जाएंगे। अचानक मौत आ जाए तो हमें तौबा करने की भी मोहल्लत न मिलेगी। इसलिए हमें नमाज हर वक्त पढ़नी चाहिए। मतलब यह है कि इंसान को इन 7 चीज़ों में से किसी चीज़ के आने से पहले नेक अमाल के ज़रिए अपनी आखिरत की तैयारी कर लेनी चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि इन रुकावटों में से कोई रुकावट आ जाए और इंसान अपने अमाल से सालेह अमाल से महरूम रह जाए। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैयत के साथ 3 चीज़ें जाती हैं, 2 चीज़ें वापस आ जाती हैं और एक साथ रह जाती है। यानी घर वाले, माल और अमल साथ जाते हैं, फिर घर वाले और माल वापस आ जाता है और अमल साथ रह जाता है। यानी मरने वाले के साथ में 3 चीज़ें जाती हैं। एक तो उसके घर वाले, हमसाए, रिश्तेदार जाते हैं, दूसरा उसका माल जाता है, तीसरे उसके आमाल जाते हैं। उसको दफनाने के बाद में 2 चीज़ें वापस आ जाती है। घर वाले भी उसको दफना के उसका काम पूरा करके आ जाते हैं और माल भी साथ में आ जाता है, लेकिन उसके जो आमाल जो दुनिया में किए थे वो उसके साथ कब्र में रह जाते हैं, अब यह अच्छे हों या बुरे हों। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन खुतबा दिया कि जिसमें इरशाद फरमाया कि गौर से सुनो, दुनिया एक आर्जी और वक़ती सौदा है और इसकी कोई कदर व कीमत नहीं है, इसलिए इसमें हर अच्छे बुरे का हिस्सा है और सब इससे खाते हैं और बिलाशुबा आखिरत मुकर्रर वक्त पर आने वाली सच्ची हकीकत है और इसमें कुदरत रखने वाला बादशाह फैसला करेगा। गौर से सुनो, सारी भलाइयाँ और उसकी तमाम किस्में जन्नत में हैं और हर किस्म की बुराई और हर उसकी तमाम किस्में जहन्नुम में हैं। अच्छी तरह समझ लो, जो कुछ करो अल्लाह ताला से डरते हुए करो और समझ लो तुम अपने अपने अमाल के साथ अल्लाह ताला के दरबार में पेश किए जाओगे। जिस शख्स ने जर्रा बराबर कोई नेकी की होगी वो उसको भी देख लेगा और जिसने जर्रा बराबर बुराई की होगी वो भी उसको देख लेगा। यानी दुनिया में हमने जर्रा बराबर भी अगर नेकी की होगी तो अल्लाह ताला हमें वो भी दिखा देगा, और जो हमने जर्रा बराबर कोई गुनाह किया होगा तो अल्लाह ताला वो भी हमें हमारे सामने पेश करके दिखा देंगे। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना कि जब बंदा इस्लाम कबूल कर लेता है और इस्लाम का हुस्न उसकी ज़िंदगी में आ जाता है तो जो बुराइयाँ उसने पहले की होती हैं अल्लाह ताला इस्लाम की बरकत से इन सबको माफ़ फरमा देते हैं।
اس کے بعد اس کی نیکیوں اور برائیوں کا حساب یہ رہتا ہے کہ یہ ایک نیکی پر 10 گناہ سے 700 گناہ تک ثواب دیا جاتا ہے، اور برائی کرنے پر وہ اسی ایک برائی کی سزا کا مستحق ہوتا ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی درگزر فرما دیں تو بات دوسری ہے۔ زندگی میں اسلام کے حسن کا آنا یہ ہے کہ دل ایمان کے نور سے روشن ہو اور جسم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے آراستہ ہو جائے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہمیں دین سمجھنے اور پڑھنے کی لکھنے کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ آمین۔